जय शिव शंकर। आप सभी को श्रवण मास के 14वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं श्री श्रवण मास महात्म्य। जो भी भक्तगण हमें जिस भी किसी माध्यम से सुन रहे हैं, आपको हमारा नमस्कार। आज 14वें दिन की कथा है और 14वें दिन की कथा में जो प्रसंग आएगा वो देवी सती का प्रसंग होगा। देवी सती किस प्रकार से तपस्या करती हैं, कैसे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और किस प्रकार से भगवान शंकर का विवाह होता है, यह चरित्र आप श्रवण करेंगे। बड़ा ही कल्याणकारी वृतांत है जो आज सुनाया जाएगा। इसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य के पापों का नाश होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भगवान शंकर और माता सती का चरित्र है। इसको आपको अवश्य सुनना चाहिए। आइए प्रभु का ध्यान करते हुए आज की कथा को आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये श्रवण मास में आप पवित्र श्री शिव महापुराण सुन रहे हैं, उसका वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय शिव शंकर या हर हर महादेव। और चैनल पर नए हैं तथा सभी व्रत त्योहार की सही जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से देवी सती अब उस उम्र के पड़ाव पर पहुंची हैं जहां अब उन्हें तपस्या के लिए देवऋषि नारद के द्वारा उपदेशित किया जाएगा। एक दिन नारद जी पितामह के साथ, अपने पिता के साथ खड़ी हुई सती को देखते हैं। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने ब्रह्मदेव को नमस्कार करके नारद जी का भी सत्कार किया। यह देख के लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ ब्रह्मदेव और नारद को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव कहते हैं कि ऐसे ही भ्रमण करते हुए हम दोनों कौन? देवऋषि नारद और ब्रह्मदेव। ये चरित्र जो है ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। तो नारद जी और ब्रह्मा जी जो हैं एक समय पर दोनों पहुंचे राजा दक्ष के महल में। वहां राजा ने उनको नमस्कार किया, आतिथ्योचित सत्कार किया। सती वहां पिता के साथ खड़ी थी। देवी सती ने भी उनको प्रणाम किया। उसके बाद सती की ओर देखते हुए ब्रह्मदेव और नारद दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। इसके बाद ब्रह्मदेव ने विनयशीला बालिका से अर्थात देवी सती से कहा कि जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। ये शुभे, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं और ना करते हैं, ना भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे किसी और के नहीं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले और मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई
भक्त वत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कौमार अवस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवा अवस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में अब युवा अवस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गईं। विशाल बुद्धि वाली सती रूपणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर पर ही उनकी आराधना प्रारंभ कर दी। आश्विन मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजा कर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना की और निरंतर उनका चिंतन करने में लगी रही। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी का नैवेद्य लगा के वे शिव की पूजा करती थी। माघ मास आया तो माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिवजी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करते हुए समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकटया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही पूरा मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थी और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञोपवीतों, वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फूलों, फलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों से वे शिव की पूजा करती थी। महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। इस प्रकार जब देवी सती की जो तपस्या है वो पूरे वेग पे आ गई तो प्रिय भक्तों उसी समय सब देवता, ऋषि, भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां जाकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्ध अवस्था को पहुंच चुकी थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए और श्रीहरि आदि के मन में प्रीति उमड़ाई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित होके सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सावित्री के साथ
स्वयं ब्रह्मदेव और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव विष्णु भी प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम किया। प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद इस प्रकार महादेव की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए भगवान शिव के सामने चुपचाप खड़े हो गए। श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया देख के शिवजी ने सब लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और उनके आने का कारण पूछा कि भाई कैसे आना हुआ। रुद्र बोले, हे हरे विधे तथा हे देवताओं, ऋषिगणों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का कष्ट कैसे किया, आने का ठीक ठीक कारण बताओ। किस कारण से यहाँ आए हो, कौन सा कार्य आन पड़ा है? क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। तो इस प्रकार जब भगवान शंकर ने पूछा तो भगवान विष्णु की आज्ञा मानते हुए ब्रह्मदेव ने वार्तालाप आरंभ की। ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनो। ये वृषभ ध्वज, विशेषतः आपके लिए हमारे यहाँ हमारा जो ये है आगमन हुआ है। क्यों? क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। सो हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। सो हे महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। तो प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ और अभय प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मदेव गोल गोल घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं। सीधा नहीं कहते भगवान हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लो, ना, कह रहे हैं प्रभु देखो सृष्टि का संचालन करना है तो इसके लिए बड़ी आवश्यकताएं होती हैं और भविष्य में तो ऐसे ऐसे असुर उत्पन्न होने वाले हैं प्रभु जिनमें आपके पुत्रों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से भांति भांति के छल्ले बना के ब्रह्मदेव जो हैं भगवान शंकर के सामने रख रहे हैं, क्योंकि डर लगता है सीधा बोल दिया कहीं क्रोध आ गया भगवान को तो। और फिर अंत में कहते हैं कि भगवान मुझे एक वृतांत और स्मरण हुआ है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी वही इस समय सुना रहा हूँ, आप सुने। आपने कहा था कि ब्रह्मन मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टि करता हो गए, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। तो अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए स्वामी। आप यह आदेश जो दे चुके हैं, मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में असमर्थ हैं, हम कैसे कर सकते हैं? अतः आप एक ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण वल्लभा को ग्रहण करें। मेरी ये आपसे विनती है। तो इस प्रकार से इस बात को सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई और श्री हरि के सामने ही भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मन, हे हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम सभी समस्त देवताओं में श्रेष्ठ त्रिलोकी के स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले
तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सूर्यश्रेष्ठगण मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। मैं तो योगी हूँ जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है, अपने आत्मा में ही रमण करता हूँ, आनंद मानता हूँ, निरंजन माया से बिल्कुल निर्लिप्त हूँ, जिसका शरीर अवधूत अर्थात दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है। मेरे मन में तो कोई कामना नहीं, पर जिसके मन में कोई विकार नहीं, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगले वेशधारी है, उसे संसार में कामनी से क्या प्रयोजन? क्या इस समय मुझे बताओ। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है, इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है, उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करो। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूं। परंतु जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ करूंगा उसे सुनो। हे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूं वो सर्वथा उचित ही होगा। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा। जब मैं कामासक्त हूं तब उसे भी कामनी के रूप में ही मेरे पास आ रहना होगा। और वेद वेत्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्रह्मन, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकेगी, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम, विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं, अतः महाभाग गण हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि यदि कोई ऐसी स्त्री है जो मेरी पूजा पाठ में विघ्न ना डाले, जिसको मेरी तपस्या करने से परेशानी ना हो, जब मैं तपस्या कर रहा हूं तो बस तपस्या ही करूं, ऐसा नहीं कि वो फिर ये कहे कि अहो अभी तपस्या छोड़ो। तपस्या के समय मुझे तपस्या करने दे, जब समागम का समय हो तभी समागम के लिए कहे। जब मैं योग में हूं तो वो भी योग में रहे और योगिनी की तरह रहे। ऐसी कोई स्त्री होगी तो मैं विवाह करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मदेव और श्रीहरि ने मंद मुस्कान के साथ ही मनी मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर ब्रह्मदेव विनम्र होकर बोले कि नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा हैं, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई हैं। प्रभु सरस्वती, लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राणवल्लभा हो गई, सरस्वती मेरी प्राणवल्लभा हुई। अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा तक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। उनका नाम सती है और सती ही ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। सो हे देवेश महातेजस्विनी सती, आपके लिए, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही हैं। तो भगवान, आप उन्हें तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर, भगवान विष्णु की और ब्रह्मा अर्थात मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए।
इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने प्रस्ताव सीधा सीधा भगवान शंकर के सामने, रुद्रदेव के सामने रख दिया। उसके बाद लीला विग्रह धारण करने वाले भक्तवत्सल महेश्वर ने इनके सामने इसका समर्थन भी कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ प्रभु, ब्रह्मदेव सही कह रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। तब भक्तवत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा कि बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। और उनके ऐसा कहने पर विष्णु भगवान, ब्रह्मदेव और सभी देवता उनका आशीष लेके अपने स्थान को चले गए। उधर देवी सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदाव्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई और सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर और गौरवार्ण, उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में से 3-3 नेत्र थे। बाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्म में अंगराग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान हो रहे थे। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना करी। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। भगवान शंकर की स्वयं की इच्छा है कि सती उनकी पत्नी बने, भार्या बने, फिर भी सीधा नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं महादेव जी? उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्षनंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभीष्ट होगा वही वर तुम्हें प्रदान करूंगा। प्रिय भक्तों, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे और स्वयं की भी इच्छा वही है, तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई, इसीलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह ना सकी। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिवा प्रिय वचन बोलकर सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्तवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो कन्या, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इन वचनों को सुनकर आनंद मग्न हुई देवी सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका भक्तवत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव प्रभु, हे जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। देवी ने कहा कि प्रभु, अब आप मेरे पिता के पास सूचना भिजवाएं, उनसे निवेदन करें और फिर मेरा विवाह करें। ब्रह्मदेव कहते हैं, नारद सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। अब प्रभु के मन में प्रेम जागृत हो गया, तो भगवान अब उन देवी सती के विषय में ही सोच रहे हैं। फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन
ब्रह्मदेव का स्मरण किया और त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित होकर तुरंत ही ब्रह्मदेव सामने उपस्थित हो गए। हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं सरस्वती के साथ ब्रह्मदेव उपस्थित हुए। सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले, ब्रह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूं, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट वर देने की घोषणा भी की है। ब्रह्मन, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति होइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षायणी सती मुझसे बोली कि जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। हे ब्रह्मन, उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधात, तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया, इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। तो भगवान शंकर ने एक प्रकार से ब्रह्मदेव को अपना दूत बना दिया कि जाओ अब शादी का प्रस्ताव रखो। तो इस प्रकार आज्ञा देने पर ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए तथा उनसे इस प्रकार बोले, भगवान शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं उनके सामने आपका आदेश लेकर, आपका संदेश लेकर जाऊंगा। इस प्रकार से कह के और ब्रह्मदेव वहां से प्रस्थान करते हैं। उधर जब सती घर पर लौटकर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया, इस प्रकार से नारद जी ने पूछा। तो तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट गई तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवा दिया था। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। तो ये वृतांत सुन के माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामनस्विनी वीरणी ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया, दक्षिणा दी तथा अन्य अन्य सभी को खूब धन बांटा और सब आनंद मग्न होकर सती की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए फिर यहाँ कैसे आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो ये भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस अनुरोध पर मेरी पुत्री को ग्रहण ना करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। अब दक्ष बड़ा चिंतित कि भगवान कब आएंगे, क्या करेंगे पता नहीं, और स्वयं भी कोई ऐसा निर्णय नहीं कर सकता। अभी दक्ष इस प्रकार से विचार ही कर रहे थे कि तभी ब्रह्मदेव सरस्वती जी के साथ पहुंच गए। ब्रह्मदेव को आया देख के दक्ष ने प्रणाम किया, क्योंकि दक्ष के पिता हैं ब्रह्मदेव, और जो यथायोग्य आसन था उस पर विराजमान किया भगवान को। ब्रह्मदेव कहते हैं कि तब मैंने दक्ष से कहा कि भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की, उसी तरह से वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष, भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो, क्योंकि देवी सती उन्हीं के लिए यहां पर प्रकट हुई हैं। यह बात सुन के दक्ष को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। बोला, पिताजी ऐसा ही होगा। इससे ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां से तुरंत ही भगवान शिव के स्थान के लिए निकल गए।
भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर बड़े ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आएंगे सूचना लेके। तो ब्रह्मदेव के लौटने पर स्त्री और पुत्र सहित जब प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए, वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर आघा गए हों। कहते हैं कि जब मैं उधर पहुंचा भगवान शंकर के पास तो वो सूचना सुन के बड़े प्रसन्न हुए। इधर दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव ने जाके भगवान शंकर से कहा, प्रभु मैंने अपने पुत्र से बात की है, वो अत्यंत प्रसन्न है और उसने कहा है कि जैसे भी हो भगवान शंकर को साथ ले आइए और शुभ मुहूर्त में आप पधारिए, जिससे कि मैं वृषभ ध्वज को अपनी पुत्री प्रदान कर सकूं, अर्पण कर सकूं। तो मुझसे दक्ष ने यही बात कही है। अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। तो इस बात को सुन के भक्तवत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए बोले कि संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं अवश्य ही आपके साथ चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो। तो अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। ये विधि मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा, मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। तो नारद लोकाचार के निर्वह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा अर्थात नारद का मरीच आदि मानस पुत्रों का स्मरण किया और मेरे याद करने पर सब के सब वहां पहुंच गए। उस समय सब लोग बड़े ही हर्षित और प्रफुल्लित हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों और कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत ही वहां पहुंच गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मनाने वाले प्रथम गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। सब अत्यंत ही विभूषित हो रहे थे। सब ने उत्तम उत्तम आभूषण पहने थे। वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके मस्तक अंगों में हर्ष जनित रोमांच हुआया। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने ब्रह्मदेव के मानस पुत्र मरीच आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की और इसके बाद दक्ष ने ब्रह्मदेव से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा कि प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं, क्योंकि आपसे बड़ा ज्ञानी तो कोई यहाँ पर है नहीं। यहाँ जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं सब आप ही की संतान हैं। तब ब्रह्मदेव ने हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठकर वह सारा कार्य कराने लगे। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभ ध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर ब्रह्मदेव श्री हरि ने तथा नारद तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं ने, प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। बोले शंकर भगवान की जय। उस समय नाच गाने के साथ साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए। सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और यूं बोले, देव देव महादेव दया सागर प्रभु, तात आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील के अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ, अर्थात सती
नीलवर्ण तथा आप गौरवर्ण हैं, उससे उल्टे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्णा हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा और मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े ही हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की और उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। इस प्रकार से भगवान शंकर की विधि विधान से यह वैवाहिक कार्य पूर्ण हुआ और भगवान शंकर माँ आदिशक्ति जगदम्बा की सती स्वरूपा के साथ वैवाहिक बंधन में बंध गए। और इस प्रकार भगवान का विवाह होने पर ऐसा कहकर भगवान शंकर की बारात अब वहां से विदा होती है और वहां पर दक्ष ने किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ी। ऐसे ऐसे उपहार दिए गए बारातियों को जो बड़े बड़े देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते थे। और इस प्रकार सभी सत्कारों को करते हुए, उपहारों को स्वीकार करते हुए भगवान शंकर और माँ सती की बारात वहां से विदा होती है और प्रभु अपने धाम कैलाश पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी देवगण अपने अपने लोक को चले गए। वहीं भगवान नारायण माँ लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में चले गए और कमल पर आसीन रहने वाले ब्रह्मदेव देवी सरस्वती के साथ अपने लोक को चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार यह आज का वृतांत, आज की कथा यहाँ पूर्ण होती है। कल हम इससे आगे का चरित्र श्रवण करेंगे। आज देवी सती का विवाह चरित्र आपने श्रवण किया। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है उसके सभी पापों को भगवान शंकर देवी आदिशक्ति धो देते हैं, उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं प्रभु पूर्ण करते हैं। कल हम इससे आगे का चरित्र सुनते हैं। प्रिय भक्तों, आज बड़ा दिन है, अमावस्या का दिन है। आज आपको जितना हो सके दान करना चाहिए, जितना संभव हो पितृ तर्पण आदि कार्य करने चाहिए, जितना संभव हो मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि आज व्यतिपात योग भी है। आज 1 रुपए का दान करोड़ रुपए के दान जितना पुण्य देगा, 1 माला का जाप करोड़ माला के जाप जितना पुण्य देगा। बाकी विस्तृत जानकारी मैं पहले दे ही चुका हूँ। जो भी गुरु मंत्र है उसका जाप करें या जो प्रिय मंत्र है उसका जाप करें। आज जाप करें और जितना हो सके धन दान करें। आज का दान और आज का जाप दोनों कल्याणकारी हैं, क्योंकि ये करोड़ों गुना होके आपको प्राप्त होते हैं। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जिससे कि सभी जानकारी आपको सीधे मोबाइल पर आती रहे, तो एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। आज विशेष रूप से गीता का 7वां अध्याय मैंने अपलोड किया है, उसको अवश्य सुनिए। श्रवण मास महात्म्य सुनिएगा, क्योंकि आज का जो व्रत है वो नाग पंचमी व्रत की महिमा उसमें बताई गई है। साथ ही आज हरियाली अमावस्या की कथा भी आप सुन सकते हैं, आपके लिए अपलोड की गई है। जय शिव शंकर।